हर हर महादेव शंभो बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा काशी वाले की जय। दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काशी की, बनारस की, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। पंचकोशी काशी का अविमुक्त क्षेत्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान विश्वनाथ है। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की। तब दयालु भगवान शिव जी ने विचार किया कि कर्म बंधन में बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे। इसलिए शिव जी ने काशी को ब्रह्मांड से पृथक रखा और भगवान विश्वनाथ ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए काशीपुरी में निवास किया। काशी को स्वयं भगवान शिव ने अविनाशी और अविमुक्त क्षेत्र कहा है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप विश्वनाथ स्वरूप होने के कारण प्रलय काल में भी काशी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रलय के समय जैसे जैसे एक कारुण्य का जल बढ़ता है वैसे वैसे इस क्षेत्र को भगवान शिव अपने त्रिशूल पर उठा जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार काशी नगरी का स्वरूप सतयुग में त्रिशूल के आकार का, त्रेता में चक्र के आकार का, द्वापर में रथ के आकार का तथा कलयुग में शंख के आकार का होता है। क्या आप जानते हैं संसार की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। काशी को संसार की सबसे प्राचीन नगरी कहा गया है, क्योंकि वेदों में भी इसका कई जगह उल्लेख है। दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले यह भगवान माधव की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरने से वह स्थान बिंदु सरोवर बन गया और भगवान यह बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुई है। एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखूनों से काट दिया। तब वह कटा सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। वह 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमते रहे, परंतु वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। ब्रह्मदेव का सिर काटने से ब्रह्म हत्या स्त्री रूप धारण करके उनका पीछा करने लगी। अंत में जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या से उनका पीछा छोड़ दिया गया और स्नान करते ही उनके हाथ से चिपका हुआ कपाल भी अलग हो गया। जिस स्थान पर वह कपाल छूटा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। यह शंकर जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। दोस्तों इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है, आइए सुनते हैं। राजा मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता कि वह सदा पति के साथ पिता के घर यानी हिमालय में रहे। अतः पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में बसने का निर्णय लिया। उन्हें वाराणसी नगरी सबसे अच्छी लगी। शंकर जी ने अपने निकुंभ नामक गण को वाराणसी नगरी को निर्जन करने का आदेश दिया। निकुंभ ने वैसे ही किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहां आकर निवास करने लगे। भगवान शंकर के साथ रहने की इच्छा से देवता तथा नाग भी वहां आकर रहने लगे। सम्राट दिवोदास अपनी वाराणसी नगरी छिन जाने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि देवता अपने दिव्य लोक में रहें और नाग पाताल लोक में रहें, पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहने दें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया।
इसका परिणाम यह हुआ कि शंकर जी सहित सभी देवताओं को वाराणसी छोड़ देना पड़ा। किंतु भगवान शंकर ने यहाँ विश्वेश्वर रूप से निवास किया और दूसरे देवता भी श्री विग्रह रूप में स्थिर हुए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदराचल चले गए, किंतु उन्हें अपनी यह पुरी बहुत ही प्रिय थी। वह यहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास के शासन में दोष ढूंढकर उनको वाराणसी से निकालने के लिए 64 योगिनियां भेजी। वे 64 योगिनियां 12 मास तक काशी में रहकर राजा और उनके शासन में दोष निकालने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु सफल नहीं हुई। राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। शंकर जी ने सोचा, सूर्य लोक चक्षु कहते हैं, अर्थात वो समस्त संसार की आंखें हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। अतः राजा दिवोदास के राज्य में दोष ढूंढने के लिए उन्होंने सूर्य देव को भेजा, किंतु वाराणसीपुरी का वैभव देखकर सूर्य देव चंचल यानी कि लोल बन गए और अपने 12 रूपों में यहीं बस गए। सूर्य देव के 12 नाम इस प्रकार हैं: लोलार्क, उत्तरार्क, संवादित्य, द्रौपदादित्य, मयूखादित्य, खालोकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गंगादित्य और यमादित्य। शंकर जी विचार करने लगे, अभी तक काशी से लौटकर ना तो योगिनियां ही आई और ना ही सूर्य देव आए। अब काशी का समाचार जानने के लिए मैं वहां किसे भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं, अतः ब्रह्मा जी को ही वहां भेज देता हूं। शंकर जी के कहने पर ब्रह्मा जी वाराणसी गए। उन्होंने राजा दिवोदास की सहायता से यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए और यहीं बस गए। यह स्थान दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि आज भी वाराणसी में है। इसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से ढूंढराज गणेश जी की ज्योतिषी का रूप धारण कर काशी गए। उन्होंने राजा दिवोदास को उपदेश करते हुए कहा, आज के 18वें दिन कोई ब्राह्मण आकर तुम्हें उपदेश करेगा। तुमको बिना विचारे उसके वचनों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। जब गणेश जी भी काशी जाकर देर तक नहीं लौटे, तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की ओर देखा। शंकर जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ ब्राह्मण वेश में पधारे और उन्होंने राजा दिवोदास को ज्ञानोपदेश दिया। इससे वे विरक्त हो गए। राजा दिवोदास ने एक शिवलिंग की स्थापना की और जैसे ही स्तुति करना आरंभ किया, आकाश से शिव पार्षदों से घिरा हुआ एक दिव्य विमान उतरा। राजा दिवोदास विमान में बैठकर शिवलोक चले गए। तब भगवान शंकर मंदराचल से आकर काशी में स्थित हो गए। काशी के देवता कौन कौन है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। इन्हें मिलाकर काशी में कुल 59 मुख्य शिवलिंग हैं, 12 आदित्य हैं, 56 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 9 दुर्गा हैं, 13 नृसिंह हैं, 16 केशव हैं। 51 शक्तिपीठियों में से एक विशालाक्षी शक्तिपीठ भी काशी में है, जहाँ सती के दाहिने कान का कुंडल गिरा था। दोस्तों, काशी विश्वनाथ 12 नामों से जानी जाती है। काशी, वाराणसी। वाराणसी का मतलब है माँ गंगा के तट पर वरुणा और 80 नामक नदियों के बीच में स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र यानी भगवान शिव और माता पार्वती ने कभी इस क्षेत्र का त्याग ही नहीं किया, इसीलिए इसको अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। आनंद का आनंद यानी भगवान शिव के आनंद का कारण।
महाशमशान। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर हर समय चिता जलती रहती है, इसीलिए काशी विश्वनाथ को महाशमशान, आनंद कानन, अभिमुक्त क्षेत्र, रुद्रावास यानी भगवान विश्वनाथ ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए काशीपुरी में स्वयं निवास किया। काशी का तपस्थली, मुक्ति भूमि, मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिपुरी, श्री शिवपुरी, इन सब नामों से काशी विश्वनाथ को जाना जाता है। परमेश्वर शिव का धाम काशी जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाली, संसार के भंवर में फंसे हुए लोगों के लिए नौका के समान, 84 के चक्कर में पड़े लोगों के लिए विश्राम स्थल और जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों को काटने के लिए छुरे के समान है काशी विश्वनाथ। काशी ही वह पुरी है जो मनुष्य को साक्षात मोक्ष देती है। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुखी प्राणी के कानों में तारक मंत्र सुनाते हैं। उससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने शिव स्वरूप ब्रह्मा प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्म में लीन होना ही अमृत पद का प्राप्त करना या मोक्ष का प्राप्त करना ही कहलाता है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान। विनय पत्रिका। इसीलिए यहाँ कैसा भी प्राणी मरे वो मुक्त हो जाता है। इसी आस्था के कारण देश के कोने कोने से सहस्त्रों वर्षों से लोग देहोत्सव त्याग के लिए यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, आपको काशी विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव के बारे में यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काशी विश्वनाथ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपको और कहीं से मिल सकती है। अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो सनातन धर्म में इस जानकारी को शेयर करना आपका फर्ज बनता है। इसीलिए आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो, बाबा विश्वनाथ काशी की जय।